एवरीवन, तो आज हम जानेंगे एसएमए और ईएमए क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो एसएमए होता है वो अपनी सभी कैंडल्स को ना इक्वल वेटेज देता है। जैसे हमने लगा लिया 21 मूविंग एसएमए, 21 एसएमए लगा लिया हमने चार्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा 21 कैंडल्स को इक्वल वेटेज देगा। जैसे किसी एक को 4% दे दिया तो वो सबको 4% ही वेटेज देगा। 21 की जैसे 21 लगाया तो 21 कैंडल्स को 4% ही वेटेज देगा, सबको इक्वल वेटेज देता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि सभी कैंडल्स का वेटेज जो सेम होता है उस जिसके कारण उसकी एक्यूरेसी हाई होती है लॉन्ग टर्म में। जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम 200 SMA 100 SMA का यूज कर सकते हैं। जैसे 200 SMA लगा लिया तो ये हमें 200 कैंडल्स का एवरेज निकाल के देता है। उसके बाद अब हम आते हैं ईएमए पे। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, ये अपनी लेटेस्ट जो कैंडल होती है, जैसे कि ये लास्ट कैंडल है, इसको तो ये हाई वेटेज देता है। जो पहली जैसे हमने 21 लगाया तो जो 21 इधर जो कैंडल होगी, जो फर्स्ट कैंडल होगी, उसको ये वेटेज देता है 2% 1% ऐसे वेटेज देता है, मतलब लो वेटेज देता है। और जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसको ये वेटेज देता है हाई। इसका यूज हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। इसमें हम इमीडिएट मूव कैच कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये किसी भी जैसे कोई बड़ी कैंडल बन गई उसके साथ ही अपना डाइवर्जन कर लेता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि मूव अप साइड में आने वाला है या डाउन साइड में मूव आने वाला है। उसके साथ हम इसको प्ले कर सकते हैं, तो उसको हम प्ले कर सकते हैं। तो एसएमए जो होता है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है, वो बिल्कुल उसके साथ साथ ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो सब कैंडल्स को इक्वली वेटेज देता है, जिसके कारण वो थोड़ा स्लो होता है। इससे उसका यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन ईएमए का यूज हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। अब इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में आते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे MO डालते ही हमारा आ गया मूविंग एवरेज। ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आके हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कर दिया, यहाँ से इसकी लाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। सॉरी, अब हम इसका पीरियड्स चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि लेंथ, जैसे कि अभी ये 9 डे का है, अभी हम इसको करते हैं 50 डे, तो यहाँ पे हम इसको 50 डालेंगे तो ये 50 डे का हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। अब अगर हमें लगाना है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं मूविंग एवरेज, यहाँ पे नीचे आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ से हम इसकी फिर से लेंथ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 100 डाल दिया तो ये 100 कैंडल्स का जो एवरेज होगा वो हमें दिखाएगा। तो यहाँ से हम इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, मोटे पतली लाइन को कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। और इसके साथ ही हम जैसे किसी भी स्टॉक के चार्ट के ऊपर इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, अभी ये HDFC है, हम SBI, तो ये हो गया SBI, और यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। तो ये होता है एसएमए और ईएमए, और ये इनका यूज होता है। ये हमें ट्रेंड बता देता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट चल रही है, यहाँ पे इसके पास सपोर्ट ले रही है, तो हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये है 100 मूविंग एवरेज। जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं उसको वहाँ पे हम यूज करते हैं 100 200। जैसे कि यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे मतलब प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस किया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस किया, तो ऐसे हम इसको प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में।